नाथवानी की एंट्री से बदला खेल। राज्यसभा चुनाव के समीकरण हुए दिलचस्प। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए हर गुजरते दिन के साथ नए राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। राज्य की राजनीति में शनिवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब उद्योग जगत से जुड़े चर्चित नाम परिमल नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया। उसके बाद इस कदम ने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का दावा करती रही है। हालांकि शनिवार शाम तक भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की थी। दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर भी राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आ गई। दरअसल कांग्रेस ने बिना किसी पूर्व घोषणा के अपने उम्मीदवार के रूप में प्रणव झा के नाम पर मुहर लगा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई इस घोषणा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी खुलकर सामने आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल अपने आवास पर पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया और स्पष्ट संकेत दिया कि झामुमो दोनों सीटों पर अपना दावा पेश करेगा। इसके बाद महागठबंधन में तनातनी और बढ़ गई। झामुमो ने घोषणा की कि वह 6 जून को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार 6 जून को सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष बैद्यनाथ राम को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन इसी दौरान राजनीतिक घटनाक्रम ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। रिलायंस समूह से जुड़े और लंबे समय से झारखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे परिमल नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदकर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया। उनके मैदान में उतरने की खबर ने चुनावी चर्चा को नई दिशा दे दी। जब सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा गया कि एक दिन पहले तक झामुमो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब केवल एक उम्मीदवार की घोषणा क्यों की गई, तो उन्होंने बेहद संतुलित और संकेतपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि परिमल नाथवानी की संभावित दावेदारी और भाजपा की ओर से अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है। ऐसे में दूसरी राज्यसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। अब सबकी निगाहें 8 जून को होने वाले नामांकन और 18 जून को होने वाले मतदान पर टिकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा चुनाव को केवल सीटों की लड़ाई नहीं रहने दी, बल्कि इससे झारखंड की बदलती राजनीतियों और भविष्य के गठबंधनों की दिशा तय करने वाला चुनाव बना दिया है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और आने वाले दिनों में कौन सी चाल किस पर भारी पड़ेगी, इस पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के सीनियर पत्रकार, जिनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में और भी कुछ रोचक बात जानेंगे और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशल आनंद जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। झारखंड में 2 सीटें खाली हुई थी, एक
शिबू सोरेन के निधन के बाद एक सीट रिक्त हुआ था और एक दीपक प्रकाश भाजपा के सांसद थे, उनके द्वारा ये सीट रिक्त हुई, यानी कि 2 सीट रिक्त हुई थी, जिसपे 18 जून को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की है। तो अगर संख्या बल के आधार पर देखें तो 81 विधानसभा यहां पर विधायकों की संख्या है, जिसमें एक सीट जीतने के लिए 27 प्लस 1 यानी 28 विधायकों का मत चाहिए। तो उस हिसाब से 28 गुना 56 इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त है। तो चुनाव घोषणा के बाद ये लगभग तय था कि ये दोनों सीट जो है इंडिया गठबंधन आसानी से जीत जाएगी। चुनाव की घोषणा होने के जस्ट बाद जो गठबंधन की एक जो नीति होती है, जो परंपरा होती है, उसके अनुसार कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू और कुछ और कांग्रेसी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और चर्चा करते हैं, है ना। और निकलने के बाद के राजू ये बयान देते हैं कि हम लोग ये प्रयास होगा कि सीएमओ का पसंद का ही हम लोग का कैंडिडेट हो। उस समय तक बातें लगभग सब कुछ नॉर्मल थी। मीडिया में यही बातें आई कि अब हेमंत सोरेन जो है खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से डायरेक्ट बात करके उसके बाद जो है प्रत्याशी का ये घोषणा होगा। तब तक राजनीति जो है पर्दे के पीछे थी। अचानक राजनीति पर्दे के बाहर आती है और गुरुवार को देर रात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खास रहे हेवी वेट नेता प्रणव झा को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर देती है। इनके प्रत्याशी घोषणा होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति में एक तरह से उफान सा आ जाता है। आपको पता है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 11 जून तक लगातार विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन कल शुक्रवार को क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने अपने सारे तमाम सरकारी कार्यक्रम को रद्द करते हुए अपने आवास पे विधायकों की और मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें यह तय हुआ कि मतलब कि कांग्रेस ने बिना सहमति के एक तरफा निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन से कोई बातचीत नहीं हुई, ये ना हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी या खड़गे से कोई बातचीत की। उसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कांग्रेस और आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि हम जो है मतलब कि एक तरफा प्यार आज तक 2024 से निभाते आए हैं। उन्होंने फ्लैशबैक में जाके कांग्रेस और आरजेडी को गठबंधन धर्म की नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि बिहार में हम लोग चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन बिहार में हमें धोखा दिया गया। फिर असम की बात भी हुई कि असम में हम लोगों ने 17 से 18 सीटें चिन्हित करके कांग्रेस को दी थी। आप बोली थी कि हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं मानी। और उसके बाद कल जो है घोषणा कर दी कि हम लोग दोनों सीट पर उम्मीदवार देंगे और दोनों सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोग का प्री पोल अलायंस है और हम लोग की संख्या 56 है, हम लोग को जीत में कोई नहीं। अब ये जो है मतलब कि ये बात शुक्रवार को हुई। शनिवार को सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पर प्रत्याशी को खड़ा करेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक झारखंड राजनीति में नया भूचाल आता है, जिसकी संभावना और अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ये होगा ही, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि संख्या बल पर्याप्त नहीं था इस कारण। तो झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रहे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन परिमल नाथवानी आते हैं और विधानसभा में जाकर अपना नामांकन पर्चा खरीद लेते हैं। उनके पर्चा खरीदने के बाद लगभग 1:30 बजे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री रहे बैजनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एससी समुदाय से एक प्रमुख चेहरा है, उनको पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है सिंगल। तो अब काउंटर क्वेश्चन से किया जाता है कि आप लोगों ने कहा था कि कांग्रेस ने धोखा दिया, आरजेडी ने धोखा दिया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया, एक तरफा प्यार आप लोग कर रहे हैं, तो ये एक सीट पर क्यों? तो उन्होंने बहुत ही नपी तुली राजनीतिक जो बयान होता है, उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य के राजनीति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, लेकिन
आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि नाथवानी की एंट्री के बाद ही ये सारा समीकरण बदला। अभी तक मतलब कि 4 बजने जा रहा है और हमको लगता है कि 5 बजे जो है मतलब कि विधानसभा में नामांकन लेने का समय, नामांकन पत्र लेने का समय खत्म हो जाएगा। अभी तक बीजेपी ऑफिशियली अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यानी कि अब यह समीकरण साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सीट जो शिबू सोरेन के से खाली हुआ था, वो एक सीट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आराम से निकल जाएगी। अब बच गया दूसरा सीट। तो दूसरा सीट में अभी तक जो है दो प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रणव झा हैं और परिमल नाथवानी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मतलब बीजेपी देर शाम तक अपनी प्रत्याशी घोषित करती है या नहीं करती है। अगर बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, ये राजनीति के जानकार और झारखंड के नेता हमेशा समझते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में किस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग होता है, किस तरह विधायकों की खरीद होती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये राजनीति झारखंड में महागठबंधन के आगे की दिशा और दशा तय करने जा रही है। क्योंकि सबसे अहम बात है कि प्रणव झा अगर हारते हैं तो जेएमएम अब ये मतलब कि ये जो है मतलब कि राजनीतिक फल को दिखा देगी कि मैंने तो फिर से गठबंधन निभाया और मैंने एक ही प्रत्याशी घोषित की। अब अगर कांग्रेस नहीं जीत पाई, कांग्रेस अगर विधायकों को नहीं भेज पाई तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यानी कि हेमंत सोरेन जो है मतलब कि झारखंड के राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य के रूप में अभी उभरते नजर आ रहे हैं। अब ये सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल होता है, उसके बाद चुनाव मैदान में कौन कौन बचते हैं, उसके बाद 18 तारीख को जब मतदान होता है, मतदान के दिन क्या क्या होता है और कौन प्रत्याशी जीतते हैं, इस पर झारखंड के राजनीतिक भविष्य और खासकर झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार का भविष्य भी टिका हुआ है। तो आपने सुना, हमारे साथ दैनिक भास्कर के सीनियर पत्रकार थे कौशल आनंद जी, और जिन्होंने बहुत सारी बारीकी से बात को बताया और आप लोग भी समझदार है, समझ सकते हैं। खबर 365 न्यूज हमेशा ऐसी बारीकी चीजों को आप तक लाने का प्रयास करता है, आपकी सोच को आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।